हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो वंस अगेन आप लोग का फिर से स्वागत है इस चैनल पे। आज मैं आप लोग को डिटर्मिनेंट पार्ट 3 पढ़ाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आज आप लोग को बताऊँगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये प्रॉपर्टीज अगर डिटर्मिनेंट का अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस को ईजिली अप्रोच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि प्रॉपर्टीज पता होने के साथ साथ आपको वहाँ पे ये दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको कौन सा प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे यूज करें, सो डैट कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो आसानी से कैलकुलेट होगा। ठीक है, क्योंकि अब जो आपको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए बोलेगा तो नॉर्मली नहीं बोल सकता है, वो आपको बोलेगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज सो डैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज दिस डैट, जो भी है। ठीक है, तो आप लोग को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना भी प्रॉपर्टीज आप पढ़िएगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए कि आपको कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक एक करके आप देखिएगा तो आपको मतलब बहुत इजी लगेगा प्रॉपर्टीज कि कैसे इसका हम लोग यूज करेंगे। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द रोज आर चेंज टू कॉलम, व्हेन द रोज आर चेंज टू कॉलम्स एंड कॉलम्स टू रोज। कहने का मतलब क्या होगा कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपका क्या होगा, वही रहेगा कब, जब हम क्या करेंगे, किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर सारे रोज को कॉलम में चेंज कर दे और सारे कॉलम को हम लोग क्या करें, रो में चेंज कर दे, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपका क्या होगा, वही होगा। जैसे देखिए अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट 2/2 का है तो इसका देखिए तो ये जो रो 1 है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये रो 1 है और ये आपका क्या है, रो 2 है। ठीक है, तो रो 1 को हम चेंज कर देंगे कॉलम फर्स्ट में। देखिए रो 1 आपका ए एंड बी है, इसको हम चेंज कर दिए कॉलम फर्स्ट में C1 में, ए बी में। और फिर देखिए तो रो 2 है CD, तो इसको हम चेंज कर दिए कॉलम 2 में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करोगे और इस वाले डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करोगे तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या होगा, आपका सेम होगा। ठीक है, बात यहाँ तक कि कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट के सारे रोज को अगर सारे कॉलम्स में कन्वर्ट कर दे या तो सारे कॉलम्स को हम लोग सारे रोज में कन्वर्ट कर दे तो आफ्टर ऑल क्या होगा, आपका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा, ठीक है, इवेंचुअली वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, वो आपका जो भी Δ1 होगा वो Δ2 के आपका इक्वल होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ़ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी 2 रोज को या किसी भी 2 कॉलम्स को, ठीक है, अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कहने का मतलब क्या हुआ, आप क्या कर सकते हैं, R1 को चेंज कर सकते हैं R2 में और R2 को आप चेंज कर सकते हैं R1 में। जरूरी नहीं कि R1 को R2 में, R1 को आप R3 में भी चेंज कर सकते हैं, R1 को आप R3 में भी चेंज कर सकते हैं अगर 3/3 ऑर्डर कर रहे हैं तो, और R3 को R1 में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे R2 को R3 में भी चेंज कर सकते हैं और R3 को क्या कर सकते हैं, R2 में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह आप कॉलम का भी बात कर लीजिए, कॉलम का भी अगर बात करेंगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 को आप चेंज कर सकते हैं C2 में, C2 को C1 में, या तो C2 को C3 में, C3 को C2 में, या तो आप C1 को C3 में और C3 को C1 में, C3 को क्या कर सकते हैं, C1 में। अगर जब ऐसा कुछ कर रहे हैं आप तो उस केस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो कुछ नहीं, जस्ट निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। अगर आपके पास देखिए जैसे आपके पास Δ1 आपके पास क्या है, ABCD, ठीक है, इसको आप एक्सपेंड करिएगा तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किए हैं कि देखिए ये अगर आपका रो 1 है और ये आपका क्या है, रो 2 है। ठीक है, तो रो 1 को हम चेंज क्या चीज़ में किए हैं, देखिए रो 1 को हम चेंज कर दिए हैं क्या, रो 2 में चेंज कर दिए। यहाँ पे एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि R1 को R2 में चेंज कर सकते हैं, R3 तो नहीं ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3/3 का नहीं है, तो R1 को चेंज किया R2 में, R2 को चेंज किया R1 में। देखिए AB आपका R1 में था तो हम AB को R2 में ले आए, और आपका CD क्या था R2 में, तो इसको हम R1 में ले आए। तो अगर जब ऐसा करते हैं आप, किसी भी 2 रो को या किसी भी 2 कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो भी डिटर्मिनेंट ये दे रहा था उसका जस्ट क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ये डिटर्मिनेंट अगर वैल्यू आपका 10 दे रहा होगा तो ये -10 होगा, ये 20 है तो -20 है, ये अगर -50 है तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड देखिए, तो थर्ड में क्या बोल रहा है, इफ़ 2 रोज या 2 कॉलम्स, या किसी भी डिटर्मिनेंट का आपका 2 रोज या 2 कॉलम्स डिटर्मिनेंट का आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम।
इस वर्ड से तो आप लोग बहुत रूबरू होंगे, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, ठीक है। अगर आइडेंटिकल है किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रोज या 2 कॉलम्स, ठीक है, रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर आपका आइडेंटिकल है तो उस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ अगर आप बात करेगा तो रो फर्स्ट में भी आपका ए भी है, रो सेकंड में भी आपका ए भी है, दोनों का दोनों रो क्या आइडेंटिकल हो गया, तो हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख सकते हैं आप एक्सपेंशन करके, देखिए क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी माइनस ए बी क्या दे देगा आपका, ए बी माइनस क्या दे देगा, ए बी क्या दे देगा आपका, 0 दे देगा, ठीक है। उसी तरह आप 3/3 में भी बात कर सकते हैं। देखिए ये आपके पास A1 B1 C1 A1 B1 C1 मतलब स्टार्टिंग का फर्स्ट एंड सेकेंड रो आपका क्या हो गया, सेम हो गया। और जब सेम हो जाएगा तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन भी 0 हो जाएगा। कॉलम का भी बात कर सकते हैं आप। देखिए ये आपका कॉलम फर्स्ट ABC है, बट कॉलम सेकेंड आपका A1 B1 C1, फिर कॉलम थर्ड आपका A1 B1 C1 मतलब कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड क्या हो गया, यहाँ पे आपका आइडेंटिकल हो गया, ठीक है। यहाँ पे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसको यहाँ लिख दीजिए आइडेंटिकल मतलब एक जैसा हो गया। तो आप क्या बता सकते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, रो 1 दिख रहा होगा नीचे उतना, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये डिटर्मिनेंट एंड डेल्टा 2 है वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी था आपका थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन कौन सा प्रॉपर्टी अभी तक देख चुके हैं कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के सारे रोज को अगर सारे कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, या तो सारे कॉलम्स को सारे रोज में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा, आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। उसके बाद इफ़ एनी 2 रोज, ठीक है, 2 रोज या 2 कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट का तो न्यूमेरिकल वैल्यू वही होगा, बट आपका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका इफ़ 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर आइडेंटिकल है, ठीक है, तो उस केस में एक्सपेंशन जो होगा आपका क्या होगा, नहीं हो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए आपके पास फोर्थ क्या है, फोर्थ में देखिए आपके पास क्या है कि इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय ए फैक्टर ऑफ के, देखिए एलिमेंट्स ऑफ एनी रो किसी भी, देखिए अगर आप बात करते हैं यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू ABCD, ये 2/2 का है, और आप क्या करिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या चीज़ से, कोई के नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब के से आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो के से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर पहले वाले रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं के से, तो सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी के, यहाँ भी के, तो आपको यहाँ भी के यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को जो मल्टीप्लाई करेगा, किसी भी कोई भी फैक्टर के से मल्टीप्लाई करेगा, तो जितने से मल्टीप्लाई करेगा आपको यहाँ भी वहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 3/3 का भी हो सकता है, देखिए 3/3 का देखिए कैसे हो सकता है। अगर आपके पास ABCDEFGHI, देखिए ये अगर आपके पास ऐसा कुछ है, तो अगर आप इसमें क्या कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं लैम्डा से, देखिए सेकेंड कॉलम को आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बस सेकेंड कॉलम में ही लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ जाएगा लैम्डा, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी डिटर्मिनेंट या किसी भी पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे डेल्टा है तो उसमें भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए प्रॉपर्टी 5 में क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ दिया हो रहेगा, A1 + L1 - M1 B1 C1 A2 + L2 - M2 B2 C2 A3 + L3 - M3 B3 C3, ठीक है। अगर ऐसा दिया हो रहेगा तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा, पहले A1 B1 C1 लीजिएगा, मतलब आप ऐसे ले सकते हैं A1, ये देखिए इसका फर्स्ट, और आप फिर ये क्या कर सकते हैं, कॉलम सेकेंड ले सकते हैं A2 B2 C2
A3 B3 C3 प्लस L1 L2 L3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं प्लस, फिर देखिए ये आप यूज कर सकते हैं -M1 -M2 -M3, ये फिर क्या हो जाएगा B1 B2 B3, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका C1 C2 C3। ठीक है, ऐसा आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जो आपका जो भी यहाँ पे प्लस माइनस में रहेगा सबको हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, मतलब A1 A2 A3 आपका पहले क्या B1 B2 B3 के साथ आएगा, C1 C2 C3 के साथ आएगा, फिर ये L1 L2 L3 आपका B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसके साथ आ जाएगा, फिर M1 M2 M3, मतलब ये जितना भी आपका है ये सम में होगा। ठीक है, जो भी आपका सम में है सबको हम क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे इन दोनों के साथ। ठीक है, इसको हम देखिए कुछ अलग भी मान सकते हैं, हम मान सकते हैं Δ1 मान सकते हैं, इसको हम लोग Δ2 मान सकते हैं, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं Δ3 मान सकते हैं। कल को इसमें और भी कुछ नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका भी यूजेज है। ठीक है, इसका भी यूजेज है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका हो गया 5 हो गया। 6 पे आते हैं। देखिए 6 में क्या है कि आपको ये मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जहाँ पे देखिए तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब जीरो हैं। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट A1 B2 C3 है, इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं सबके सब जीरो हैं। या तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके सब जीरो होंगे, और या तो क्या होगा आपका जितना भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है बस वही सब होगा, बाद में और सब क्या होगा जीरो होगा। तो जब इस तरह का 3 फॉर्मेट रहेगा तो आंसर आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करेगा A1 फिर B2 और फिर C3, इन तीनों का सिंपली क्या करेगा आप प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा कि जब इस तरह का फॉर्मेट रहेगा कि किसी भी मतलब मैट्रिक्स में 3x3 के मैट्रिक्स में अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो या तो सारा का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए, या तो एबव सारा का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए, या तो आपका क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर एंड नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब अगर जीरो हो जाएंगे तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि इफ़ डिटर्मिनेंट डेल्टा बिकम्स जीरो ऑन पुटिंग x इक्वल टू अल्फ़ा। देखिए कोई भी डिटर्मिनेंट अगर x इक्वल टू अल्फ़ा पुट करने पे जीरो हो रहा है तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे अगर आप मान के चलिए यहाँ पे देखिए x-3, ठीक है x-3, यहाँ पे x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसको जीरो बना देगा 3, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा आपका 3 जो होगा इसका क्या होगा रूट होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है क्या चीज़ अगर x इक्वल टू अल्फ़ा पुट करने पे तो आप बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। अगर बीटा पुट करने पे जीरो हो रहा होता है एक्स माइनस बीटा फैक्टर हो जाएगा। अगर गामा पुट करने पे जीरो हो रहा है तो एक्स माइनस गामा क्या हो जाएगा उसका फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन हम समझते हैं इसको पहले। देखिए यहाँ पे आप क्या रखिएगा, यहाँ पे आई थिंक देखिए आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप 2 रखते हैं तो देखिए आ जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप x इक्वल टू पहले तो आप 2 रख दीजिए। देखिए 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 रखने पे आपका देखिए तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 4 और फिर 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ये रहा आपका 5 9 16 और ये रहा 2 4 8। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा कॉलम आपका आइडेंटिकल है। कॉलम फर्स्ट, देखिए कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या हुआ, एक जैसा हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अभी हम कुछ देर पहले पढ़ाए थे, या तो कोई भी 2 रो या तो कोई भी 2 कॉलम अगर आपका आइडेंटिकल होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन था कि इससे क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि x इक्वल टू 2 पुट करने पे क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी बता सकते हैं देयरफॉर x माइनस 2 क्या हो जाएगा इज अ फैक्टर।
फैक्टर हो गया किसका, इस डिटर्मिनेंट का फैक्टर हो गया। अच्छा एक और चीज़ देखिए, तो यहाँ पे अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, देखिए अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे भी आई थिंक सब 0 हो जाएगा, यस सब तो 0 हो ही जाएगा। तो देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, और डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, फिर 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, फिर ये भी 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, और ये आपका रहेगा 5 9 16, और ये आपका है 2 4 8। अब बताइए किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी पार्टिकुलर रो या कोई भी पार्टिकुलर कॉलम अगर सारा का सारा एलिमेंट्स अगर 0 दे रहा है, इट मीन्स डैट कि एक्सपेंशन भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हैं यहाँ पे ये भी बता सकते हैं। चलिए ये दोनों वैल्यू पे रखने पे ये वाला क्या दे दिया आपका 0 दे दिया, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं x माइनस 0 इज अ फैक्टर, क्योंकि 0 रखने पे 0 दे दिया तो ये भी क्या हो जाएगा इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो 0 and 2 क्या हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट के लिए पार्टिकुलर क्या हो जाएगा आपका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है बात यहाँ तक। चलिए ये था आपका 7 प्रॉपर्टीज़ था। कुछ आप देखिए नोट्स देख लीजिए आप लोग, नोट्स क्या होगा, जैसे अगर फर्स्ट नोट का बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, फर्स्ट नोट का बात करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नोट ये बन जाएगा आपका कि ईच एलिमेंट, देखिए ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम 0, अगर सारा एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अगर 0 होगा देन डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इज ऑल्सो 0। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, एक मिनट यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑल्सो 0, ठीक है। किसी भी पार्टिकुलर ये रो एंड कॉलम का अगर सारा एलिमेंट्स अगर आपका 0 हो जाएगा तो आप कह सकते हैं वहाँ पे वो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो देगा आपका 0 दे देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका सेकेंड नोट क्या है, द नंबर ऑफ ऑपरेशन at a time is number of order number of time क्या हो जाएगा ऑर्डर माइनस 1, ऑर्डर माइनस 1। देखिए ये क्या है द नंबर ऑफ ऑपरेशन, जैसे अगर आप क्या करते हैं 3/3 का 3/3 मैट्रिक्स है ये, ठीक है 3/3 मैट्रिक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना कर सकते हैं एक टाइम में, तो क्या करेगा ऑर्डर, क्या करेगा ऑर्डर आपका जो होगा उसमें से कम कर लीजिएगा। जैसे 2/2 का होगा तो उससे में आप एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि 2/2 में ऑर्डर 2 हो गया, 2 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा एक ऑपरेशन कर सकते हैं एक टाइम में। अगर आपका 3/3 होगा, ये क्या हो गया 2/2 के लिए हो गया। अगर आप 3/3 कोई डिटर्मिनेंट लिए हैं तो 3/3 जब डिटर्मिनेंट नहीं है तो नंबर ऑफ ऑपरेशन का बात किया जाएगा कि एक टाइम में आप कितना नंबर ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए 3/3 का मतलब क्या हो जाएगा ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ऑर्डर 3 हो जाएगा, और 3 में से हम क्या करेंगे हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर आपका जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेशन किसी भी डिटर्मिनेंट का पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हम लोग के पास हो जाएगा, देखिए ऑपरेशन जब भी होगा तो हमेशा रो का रो के साथ ही होगा, ऑपरेशन फॉलोज ऑलवेज क्या होगा रो टू रो और कॉलम टू कॉलम। ऐसा नहीं कि रो का आप लोग कॉलम के साथ ऑपरेशन कर लीजिएगा, कॉलम का रो के साथ, ऑलवेज जहाँ भी होगा तो रो का रो के साथ ही होगा, कॉलम का कॉलम के साथ ही होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को टाटा बाय बाय।